जो कि डायबिटीज पे काम आने वाला प्रोडक्ट है, यानी कि भारत की सबसे गंभीर लाइफस्टाइल डिजीज के रिगार्डिंग इस प्रोडक्ट का निर्माण हमने करा है। सबसे गंभीर लाइफस्टाइल डिजीज मैं नहीं कहता हूं, ये खुद WHO कहता है। WHO ने एक बात कही थी, दैट इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट हमारे भारत में पाए जाते हैं। IDF का प्रोजेक्शन है कि 2030 आते आते भारत में 100 मिलियन से भी ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट मिलेंगे, जिसमें से 50% ऐसे डायबिटीज के रोगी होंगे जिनका डायबिटीज बिल्कुल अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, यानी कि शुगर लेवल एवरेज में 500 से ऊपर रहेगा। अब अगर किसी को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज की समस्या है तो उसके जाहिर सी बात है किडनी जो है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएंगे काम करने, उसको बहुत सारे नर्व रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर मैं बीमारी के हिसाब से बताऊं तो डायमेंशिया जो एक दिमागी बीमारी है, इसका कनेक्शन डायबिटीज के साथ आता है। बीपी का कनेक्शन भी कहीं ना कहीं डायबिटीज के साथ है। किडनी फंक्शंस जब हमारे स्लो हो जाते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे जो डायबिटीज के रोगी हैं वो कंप्लेन करते हैं कि मुझे यूरिन जाने की प्रॉब्लम है, बार बार मैं यूरिन जा रहा हूँ। दैट मीन्स उनके जो किडनी फंक्शन है वो स्लो हो गए। इसका कनेक्शन भी डायबिटीज के साथ है। हमारे आंखों में एक बीमारी कॉमन हो जाती है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोमा। ग्लूकोमा को सरल शब्दों में बताऊं तो हमारे आंखों का डायबिटीज है ये, ठीक है। तो एक डायबिटीज की वजह से 3-4 नई बीमारियां हमारे शरीर में बनने लग जाती है। और एलोपैथी कहता है कि डायबिटीज को रिवर्स नहीं किया जा सकता, माने ठीक नहीं किया जा सकता। डायबिटीज के सिम्टम्स को खाली कंट्रोल किया जाता है। लेकिन आयुर्वेदा कहता है कि अगर हम हमारे खान पान में ध्यान दें और कुछ सटीक जड़ी बूटियों का चुनाव करें तो हम डायबिटीज को भी रिवर्स कर सकते हैं। तो जड़ी बूटियों का चुनाव करके तो हमने डायबोटॉक बना दिया, जो कि मैं अभी बता भी दूंगा। लेकिन खान पान में क्या क्या चेंजेस रखने हैं वो भी मैं साथ में बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में समझ लेते हैं, फिर हम खान पान पे बात करेंगे। सो सबसे पहले इसके अंदर हमने ऐड करा हुआ है मधुनाशिनी, जिसको हम गुड़मार भी कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में इसको कहा जाता है शुगर डिस्ट्रॉयर। बेसिकली करता क्या है, हमारे पैनक्रियाज के हेल्थ को बढ़ाता है और इंसुलिन सिक्रेशन को सपोर्ट करता है, यानी कि जो हमारे पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज कर रहे हैं उसके सिक्रेशन को बढ़ाएगा, प्लस जो हमारे शरीर में पहले से जो ग्लूकोज बना हुआ रहता है खाना खाने के बाद, उस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कराएगा शरीर के अंदर, ठीक है। दूसरा इसके अंदर हमने ऐड करा हुआ है विजय सार। विजय सार बेसिकली करता क्या है, फास्टिंग के वक्त यानी कि खाने से पहले जो हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ रहता है उस ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। क्लियर। अब खाने से पहले हमने ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर लिया विजय सार के थ्रू, लेकिन खाने के बाद भी ग्लूकोज लेवल एकदम से स्पाइक होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमने मेथी यानी कि फेनुग्रीक का इस्तेमाल करा हुआ है। तो मेथी के बारे में 2018 में एक रिसर्च हुआ था, जो रिसर्च कराया था जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस ने, जिस रिसर्च में यह बताया गया कि मेथी के इस्तेमाल से हम पोस्ट मील शुगर को रिड्यूस कर देते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। देन इसके साथ हमने ऐड करा हुआ है जामुन। जामुन बेसिकली करता क्या है, ये हमारे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, प्लस हमारे पैनक्रियाज को ऑक्सीडेटिव डैमेज होने से बचाता है, यानी कि हमारे पैनक्रियाज के जो सेल्स हैं उनके हेल्थ को ये डेवलप कराएगा। और लास्ट में हमने ऐड करा हुआ है करेला। करेला बेसिकली करता क्या है, ये हमारे ब्लड के थिकनेस को रिड्यूस करता है, जो खून हमारा बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है उसको रिड्यूस करता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन ने 2016 के शोध में इसकी पुष्टि करी थी। सो डायबोडॉक हमें कैसे लेना है और खाने पीने में क्या क्या हम कंट्रोल करेंगे, क्या क्या परहेज करेंगे, पहले डोज के बारे में फटाफट नोट डाउन करते हैं। 10 से 12 ml डायबोडॉक खाना खाने से 1 घंटा पहले दिन में 2 बार। 10 से 12 ml डायबोडॉक खाना खाने से 1 घंटा पहले दिन में 2 बार। आप चाहे तो इसको गुनगुने पानी में मिलाकर पी सकते हैं। गुनगुने पानी का डोज कितना होगा, तो 1 कप गुनगुना पानी, ठीक है। और हमेशा खाने से पहले लेंगे, इस चीज का ध्यान रखें। अब परहेज में हमें क्या क्या चीजें करनी है, तो थोड़ा सा लंबा परहेज में बताना चाहूंगा अगर आप रिवर्स करना चाहते हैं तो। सबसे पहले तो जिस भी चीज में मिठास होती है वैसा चीज हम अवॉइड करेंगे, तो चीनी नहीं खाएंगे,
हनी नहीं लेना है, गुड़ नहीं लेना है, मीठा फल हम नहीं खाएंगे। ये चारों कैटेगरी को हटा दे। मैं हमेशा के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन थोड़े समय तक हटा के चलना है। देन जिस खाने से हमारे शरीर का ग्लूकोज लेवल एकदम से स्पाइक होता है, एग्जाम्पल के तौर पे सबसे कॉमन फूड है रोटी और चावल। तो रोटी तो हम बिल्कुल खाएंगे, उसको मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन किस तरीके का रोटी खाएंगे? मल्टीग्रेन आटे का रोटी खाएं, ठीक है? माने जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी हम मिला के जो आटा तैयार करते हैं, वैसे आटे का रोटी खाएंगे। और आटा बहुत महीन पिसा हुआ ना हो, थोड़ा खुरदुरा होना चाहिए, ठीक है? देन चावल हमें कैसा खाना है? तो दोपहर के वक्त हम स्टीम्ड राइस खाएंगे। जिस चावल से हम पानी को निकालकर फेंक देते हैं, वैसा चावल यानी कि स्टीम्ड राइस हम दोपहर के वक्त खाएं। दोपहर के वक्त क्यों खाना है? बिकॉज दोपहर के वक्त हमारी जठराग्नि, जिसको हम डाइजेस्टिव फायर कहते हैं, ये सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। उस वक्त हम उस चावल को, उस ग्लूकोज को इजिली पचा सकते हैं। तो इतनी इतनी बेसिक बेसिक चीजें हमने अप्लाई कर दी। किस चीज को हम बढ़ा देंगे डोज में? तो फाइबरस फूड को बढ़ा दें। तो दलिया वगैरह हम खा सकते हैं, बेसिकली जिसमें फाइबर ज्यादा हो, ठीक है ना, वैसा चीज हम ज्यादा खाएंगे। और एक छोटा सा नियम हम अप्लाई करेंगे, दोपहर के लंच से आधा घंटा पहले 200 ग्राम सलाद खाना है। ये डायबिटीज वाले, फैटी लिवर वाले और ओबेसिटी वाले 3 प्रकार के पेशेंट जरूर फॉलो करें। दोपहर के भोजन से आधा घंटा पहले 200 ग्राम सलाद। क्लियर? और गुनगुना पानी 3 से 4 गिलास पूरे दिन में हमें पीना है। सो अगर ये छोटे छोटे प्रोटोकॉल आपने प्रोडक्ट के साथ ऐड किए हैं, तो आप खुद 1 महीने के अंदर देखोगे कि हाँ, हमारे शरीर के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। आपका शरीर हल्कापन महसूस करेगा, आपका फिटनेस लेवल बढ़ जाएगा, आपका जो नींद है, जो स्लीप साइकिल है, वो इंप्रूव हो जाएगा, आपके चेहरे की जो स्किन क्वालिटी है वो अच्छी हो जाएगी, और खाना इजीली डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा आपके शरीर में, और हमारा पैनक्रियाज का हेल्थ इंप्रूव होगा, ठीक है? और धीरे धीरे डायबिटीज जो है ये रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। बेसिकली कितने महीने का प्रोटोकॉल बना ले? 4 महीने हमें लगातार ये प्रोडक्ट विथ डाइट फॉलो करने हैं, ठीक है ना? 4 महीने अगर ईमानदारी से आपने फॉलो कर लिया, आप खुद बताओगे अपने लीडर्स को कि सर रिजल्ट हमारा आ चुका है। क्लियर?